जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार की समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कीर्ति आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं आप सभी से हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, तो आज फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, सत्संग वो सीढ़ी है जो कि हमारा मिलन परमात्मा से करवाती है। और संगत जी, सत्संग उसी को ही मिलता है जिस पे गुरु की कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु की कृपा है। यकीन मानिए संगत जी, नहीं, हमें सत्संग इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। हमारे बहुत अच्छे कर्म होंगे पिछले जन्म में, जिसकी वजह से हम गुरु जी से जुड़े, गुरु जी का सत्संग मिला और गुरु जी की कृपा से आज सत्संग शेयर करने का मौका मिला। संगत जी, ये हमारे किए हुए कुछ अच्छे कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं और हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। नहीं तो संगत जी, शायद दिन रात हमसे न जाने कितने सैकड़ों अपराध होते हैं। संगत जी, कभी आँखों के द्वारा, कभी मुख के द्वारा, कभी कानों के द्वारा, कभी हाथों के द्वारा, कभी पैरों के द्वारा, ना जाने कितने हम सैकड़ों अपराध करते हैं। तो संगत जी, इन अपराधों को क्षमा करने के लिए, इन कष्टों को, इन बुरे कर्मों को कटवाने के लिए गुरु जी हमें सत्संग बख्शते हैं। इसीलिए मैं आपसे हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए। मैं जब भी सत्संग शेयर करती हूँ ना संगत जी, तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ और यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज, ये सत्संग जो भी सुने उसके सारे दुख दर्द कष्ट को ख़त्म करना। ये सत्संग जिस जिस भी संगत के पास जाए उसकी हर एक मनोकामना पूरी करना, उसको अपने चरण कमलों से जोड़े रखना। ये सत्संग जो भी नई संगत या पुरानी संगत सुने, उन सब का कल्याण करना। सच मानिए संगत जी, सत्संग सुन के बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है और एक पॉजिटिविटी एनर्जी आती है और काफ़ी मन में चल रहे सवालों के आंसर्स भी मिलते हैं। हमारे जो दुख दर्द कष्ट जो होते हैं, उनसे मुक्ति भी गुरु जी दिलवाते हैं। ये तो हम नहीं जानते संगत जी, ये गुरु जी जाने, उनकी लीलाएं हैं, उनकी महिमाएं हैं। उन्हें पता है कौन सा सत्संग सुनवा के वो कौन सी संगत का कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं। हमें नहीं पता संगत जी। आप गुरु जी से जुड़ने से पहले की किताब उठा के देख लीजिए और जी से जुड़ने के बाद की, आपको पता चल जाएगा कि गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारा जीवन कैसा है और गुरु जी से जुड़ने से पहले हमारा जीवन कैसा था। तो संगत जी, इसीलिए मैं आपसे हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को आप ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए, पूरा सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब
ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कर सकते हैं। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं कीर्ति आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कीर्ति है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के साथ 2023 से जुड़ी हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। किन शब्दों में गुरु जी का शुक्राना करूँ मुझे कभी समझ नहीं आया, क्योंकि शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा सा शब्द है संगत जी, जो गुरु जी ने मेरी लाइफ में बदलाव किए हैं। संगत जी, मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। रोज़ हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे। संगत जी, कभी मेरी मदर इन लॉ से मेरा झगड़ा हो रहा है, कभी मेरे हस्बैंड से हो रहा है। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जरा जरा सी चीज़ों को लेके मेरे घर में झगड़े होने शुरू हो जाते थे। संगत जी, रीज़न बिल्कुल समझ नहीं आता था, कोई बात ना बात का नाम बेवजह लड़ाइयाँ होनी शुरू होती थी। मैं इतनी टेंशन में आ चुकी थी, इतनी स्ट्रेस में रहती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, हर जगह अपमान का बोझ लेके मैं चारों तरफ से घिर रही थी। बच्चे भी बड़े थे, उन पे भी गलत इम्प्रेशन जम रहा था। लेकिन ना तो हस्बैंड समझने को तैयार थे और ना ही मदर इन लॉ समझने को तैयार थी। उनको बस यही लगता था कि कैसे ना कैसे करके मुझसे और मेरे बच्चों से उनका पिंड छूटे। संगत जी, प्यार से भी समझा के देखा, हर चीज़ से समझाया, लेकिन उन लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी। बस वो एक ही रट, बस झगड़ा करना है, किसी न किसी चीज़ पे झगड़ा करना है तो करना है। फिर संगत जी, मेरी बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उसके कहने से मैं गुरुजी के यहाँ दरबार में दर्शन करने गई और मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई। संगत जी, इस चीज़ पे घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। संगत जी, मैं गुरुजी का स्वरूप लाके मैंने घर के अपने हॉल में लगा दिया और एक स्वरूप मंदिर में रख दिया। तो इस बात पे मदर इन लॉ ने बहुत कलेश करी कि ये कौन है, किसके चक्करों में पड़ रही है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा मेरी मदर इन लॉ ने भड़काया और उस दिन इतनी ज़्यादा कलेश हमारे घर में हुई। जिस दिन फर्स्ट डे गुरुजी मेरे घर में आए, इतनी कलेश हुई कि संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा भी। और संगत जी, मैं बस रो रो के गुरुजी को यही कह रही थी कि मैं आपको गलत घर में ले आई हूँ और ये लोग आपको पसंद नहीं करते हैं गुरुजी। पर मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? अगर मेरा अपना घर होता तो मैं आपको वहाँ लेके चलती। मैं गुरुजी से रोती जा रही और यही कहती जा रही। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी सब सुनते हैं, गुरुजी को सब कुछ पता होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम गुरुजी से जुड़ी थी बहन के कहने पे और फर्स्ट टाइम ही गुरुजी का स्वरूप लेके आई थी। तो संगत जी, मैं तो बस एक तस्वीर समझ के बात कर रही थी उनसे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सब सुन रहे हैं, उनको सब कुछ पता है और सब कुछ वो देख रहे हैं घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने ज़रा-सी भी गुरुजी की कोई बात सुन ले या छिड़ जाए, तो ही इतना गुस्सा कर लेना, मारना-पीटना। तो फिर संगत जी, मैं गुरुजी की सत्संग, गुरुजी का मंत्र जाप मन में करती थी और सत्संग संगत जी मैं जब सुनती थी, जब मेरी मदर इन लॉ शाम के टाइम पार्क में टहलने जाती थी और मेरे हस्बैंड ऑफ़िस होते थे, जब भी मैं सत्संग सुनती थी। नहीं तो वो लोग मुझे सत्संग भी नहीं सुनने देते थे, ना मंत्र जाप चलाने देते थे। फिर संगत जी, दोपहर के समय गुरुजी का एक सत्संग जो था मेरे फ़ोन पे आया और संगत जी, मैंने उसको ओपन भी नहीं किया, वो ऑटोमेटिक ऑन हो गया। उस टाइम संगत जी वही टाइम था जिस टाइम मेरी मदर इन लॉ 5 सवा 5 बजे पार्क में अपनी सहेलियों के साथ टहलने जाती हैं। तो उसी टाइम संगत जी वो फ़ोन में ऑटोमेटिक स्टार्ट हुआ सत्संग और मैं ये सोची, मैंने कहा स्टार्ट क्यों हो रहा है?
तो संगत जी मैं फ़ोन को बंद करके रख आई, मैंने ध्यान नहीं दिया और संगत जी फिर थोड़ी देर बाद वही सत्संग फिर से चालू हो गया। तो मैं थोड़ा-सा ये सोच में पड़ गई, तो मुझे ये लगा शायद मैं बंद करना भूल गई हूँ और ये नहीं पता था कि ये तो गुरुजी ने ही मुझे सुनवाना है। संगत जी, मैंने जब वो सत्संग सुना तो उसमें गुरुजी मेरे को एक मैसेज देते हैं कि तेरे घर में नेगेटिविटी बहुत है और तू अपने घर में से काले धागे, लाल धागे और टूटी हुई चूड़ियाँ, टूटे हुए बर्तन और क्या कहते हैं, बहुत सा ऐसी-ऐसी टूटी-टूटी चीज़ें गुरुजी ने मेरे घर से निकालने के लिए मुझे कहा। तो संगत जी मैं फिर ये सोचने लगी कि अगर शायद मेरे घर में भी नेगेटिविटी है तो मेरे को भी यही करना चाहिए। तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ नेक्स्ट डे गई पार्क में घूमने। तो संगत जी मैंने जितनी भी टूटी वगैरह चूड़ियाँ थी, टूटे हुए बर्तन थे और संगत जी जो जगह-जगह कचरा-वचरा डला था वो सारा निकालना और संगत जी लाल धागे, काले धागे जो थे वो रखे हुए थे मंदिर में वो निकाल दिए, टूटी हुई मूर्तियाँ निकाल दी। जो-जो उस सत्संग में मुझे बताया जा रहा था, वो सब कुछ टोटल मैंने टूटा जो भी सामान था वो सब धीरे-धीरे घर से निकालना शुरू कर दिया। संगत जी एकदम तो नहीं निकाल सकती थी क्योंकि मदर इन लॉ फिर आपको पता है कलेश की बात हो जाती। तो धीरे-धीरे एक दिन कभी फेंका, एक दिन कभी फेंका ऐसे करके मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया टूटा हुआ। फिर संगत जी कुछ दिन बाद गुरुजी का एक मैसेज आता है कि तेरे घर में घोड़े की तस्वीर है उसको भी निकाल के फेंक बाहर। तो कोई सिंगरी नहीं लगानी है ऐसे करके मैसेज था। तो संगत जी मैंने एक हमारे पास 3 घोड़े की वाइट कलर के 3 घोड़ों की एक फ्रेम की हुई तस्वीर थी जो कि मेरी एनिवर्सरी पे मुझे और मेरे हस्बैंड को मिली थी। तो संगत जी वो भी मैंने वहाँ से हटा दी। तो संगत जी उसके बाद मतलब ये सब करने के बाद धीरे-धीरे लड़ाइयाँ तो कम हो गई, लेकिन संगत जी उन्होंने गुरुजी को रखने से मना किया। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी मदर इन लॉ की सुननी कम कर दी और अनसुनी करनी शुरू कर दी। तो उस पे भी संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इसने मेरे बेटे पे कुछ करवा दिया है, जादू करवा दिया है, ये करवा दिया है। फिर संगत जी गुरुजी की कृपा से जैसे ही मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, वो सामान जो भी नेगेटिविटी वाला सामान था जो गुरुजी ने मुझे सत्संग में बताया था, वो मैंने जब घर से निकाला तो मेरे हस्बैंड उसके कुछ दिन बाद मेरी थोड़ी-थोड़ी बातों को सुनने लग गए। तो ये सब चीज़ें मेरी जो मदर इन लॉ थी, उनको हज़म नहीं हो रही थी और उन्होंने फिर से मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में लड़ाई कराने की सोची। तो उस दिन गुरुजी की कृपा से पहला ऐसा टाइम था कि मेरे हस्बैंड के बीच बिल्कुल भी लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ और संगत जी उन्होंने अपनी मदर को ही कहा कि मम्मी बस करो, अब बहुत हो गया। तो संगत जी इस तरीके से वो चमत्कार गुरुजी ने मेरी लाइफ में करने शुरू किए। और फिर संगत जी मैंने जैसे बताया कि उन्होंने मेरे गुरुजी को हटा दिया था मंदिर से भी और हॉल में से भी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद ही गुरुजी का स्वरूप लगाने के लिए कहा हॉल में और मंदिर में। मेरी सास बहुत गुस्सा करती रही पर मेरे हस्बैंड ने वो लगवा के ही छोड़ा और मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम मंत्र जाप सुनो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो संगत जी ये गुरुजी का सबसे बड़ा बदलाव मेरी लाइफ में था, सबसे बड़ा बदलाव था और संगत जी अब मदर इन लॉ तो नहीं मानती है बट मेरे हस्बैंड गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं और ये शायद गुरुजी की मर्ज़ी थी। इस चीज़ को देख के मेरे बच्चे भी दंग रह गए, जहाँ मेरे हस्बैंड मैं बता नहीं सकती संगत जी इतने गुस्से वाले मेरे हस्बैंड थे कि वो आवनी-दावनी देखते थे और सीधा ही हाथ छोड़ते थे। संगत जी बट गुरुजी ने ऐसा मेरे हस्बैंड को बदला, खुद ही उन्होंने गुरुजी का स्वरूप संगत जी फ्रेम किया हुआ और हॉल में टांगा और मंदिर में रखा और संगत जी मंत्र जाप चलाने को भी उन्होंने खुद कहा। अब संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं और मेरे हस्बैंड रात को सत्संग सुनकर ही सोते हैं और गुरुजी से अरदास करके ही सोते हैं।
संगत जी, मेरे हस्बैंड ने खुद मुझे बताया गुरुजी से जुड़ने के बाद कि कीर्ति, जब से मैं इनसे जुड़ा हूँ तब से मेरे काम में भी बरकत हो रही है, और मतलब मेरी पहचान भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हो रही है। तो संगत जी, ये मेरिकल गुरुजी ने हमारी लाइफ में किया, बहुत बदलाव किए। बस मैं तो गुरुजी से अब एक ही चीज़ की अरदास मांगती हूँ कि गुरुजी, मेरी मदर इन लोगों को भी थोड़ी-सी बुद्धि दो और उसको भी अपने से जोड़ो, ताकि उनको भी ये एहसास हो कि हाँ, वो जो कर रही हैं गलत कर रही हैं, और जो उन्होंने मेरे साथ व्यवहार करवाया वो भी गलत था। बस आप उनको उनकी भूलों के लिए क्षमा करो और अपने चरणों से जोड़ो, क्योंकि वो कहते हैं ना संगत जी, भूला-बिसरा जब शाम को घर आता है तो वो भूला-बिसरा नहीं रहता है, उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, और मैं अपनी बहन का भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि उसके द्वारा या फिर उसकी वजह से गुरुजी मिले, जुड़ी मैं। और संगत जी, जीवन में जो प्रकाश की किरण जगमगाई वो गुरुजी की कृपा से जगमगाई। 3 बार मैं, मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार गए हैं, और संगत जी, वहाँ मेरे हस्बैंड जब भी जाते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि वो भी सेवा करें, वो भी सेवा करें। तो संगत जी, इस बार दिवाली पे उनको ये मौका गुरुजी ने बख्शा। वो कहते हैं ना कि गुरुजी भी अपनी संगत को पहचानते हैं कि कितना झुका है, कितना नहीं झुका है। तो इस दिवाली गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड को सेवा करने का मौका मिला, और संगत जी, वो बहुत खुश थे, बहुत खुश। उन्होंने बहुत शुक्राना गुरुजी का किया। एक राहुल अंकल हैं, वो बड़े मंदिर में ही सेवादार हैं। संगत जी, उनसे भी मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, और वो मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें बताते रहते हैं। और संगत जी, अभी राहुल अंकल ने गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड को त्रिमूर्ति वाला स्वरूप दिया है, जिसमें संगत जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मेरे घर आए हैं दीपावली वाले दिन। तो लख लख शुक्राना करती हूँ, बारंबार गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि वो इतना ब्लेस कर रहे हैं हम लोगों को, इतने चरणों से जोड़ रहे हैं। नहीं तो संगत जी, मैंने तो बस यही सोचा था कि शायद पूरी ज़िंदगी मेरी अंधकार में ही जाने वाली है। शादी के 10 साल बाद भी पति का बिहेव चेंज नहीं हो रहा है। 10 साल इनके अत्याचार, इनका उल्टा-सीधा मैंने सहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, आपको पता नहीं है कि मेरे फेस पे इतने निशान हैं, और यहाँ तक कि मेरे हाथ की छोटी उँगली भी नहीं है संगत जी। मेरे हस्बैंड इतने गुस्से में थे एक दिन कि मैं आपको बता नहीं सकती, उन्होंने मेरे हाथ की एक छोटी उँगली भी काट दी थी। बट वो कहते हैं ना संगत जी कि पेरेंट्स ने सिखाया यही है कि पति ही परमेश्वर है, पूरा जीवन वही काटना है। क्योंकि संगत जी, ना मेरे फैमिली वाले इतने अच्छे बैकग्राउंड के थे, जो मैं उनके पास रह सकती थी। माँ तो बहुत टाइम पहले ही चली गई थी, पिताजी बीमार रहते थे, भाई-भाभी आपको पता ही है किसी के होते ही नहीं है, तो जाती कहाँ तीनों बच्चों को लेके। बट सब भगवान पे छोड़ दिया था, और गुरुजी के आने के बाद जीवन बदला। इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ कि 10 साल में जो नहीं हुआ वो गुरुजी ने कुछ दिनों में ही करवा दिया। 10 साल में संगत जी जीवन नहीं बदला, लेकिन गुरुजी ने कुछ समय में ही जीवन बदल दिया। तो ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं संगत जी, और कोई नहीं कर सकता। सिर्फ गुरुजी को मानो, उनसे मांगो मत। उन्हें मानोगे तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा। संगत जी, मैं सिर्फ उस दिन तस्वीर समझ के रो रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था वो तस्वीर नहीं है, वो साक्षात महाशिव के अवतार बैठे हुए हैं, जो सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उन्हें पता है कि उनकी बेटी कितनी दुखी है, कितनी परेशान है, और उन्होंने मेरे दुख परेशानी को देखते हुए मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकाला। सच में गुरुजी, आप महान हो, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी कृपा अपरंपार है, जो आपने अपने इस बच्चे को भी अपने चरणों से जोड़ा, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी मेहर दी।
बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि ऐसे ही जोड़े रखना और ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना और ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, मैं भी अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर मैं अपना और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, अपने गुरु परिवार की बेटी समझ के मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का।